प्राकृतिक खेती पर सरकार दे रही जोर। गौ आधारित प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। यूपी में 85,750 हेक्टेयर में होगी गौ आधारित प्राकृतिक खेती। सीएम यूपी दिवस पर लॉन्च करेंगे प्राकृतिक खेती पोर्टल। गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ गुणवत्ता युक्त कृषि उपज के जरिए धरती और मानव दोनों का और स्वास्थ्य सुधारने की दिशा में सरकार के स्तर से बड़ी पहल की जा रही है। प्राकृतिक खेती के छोटे छोटे प्रयोगों से इतर अब पूरे प्रदेश में एक साथ वृहद पैमाने पर गौ आधारित खेती का खाका बुन गया है। इसके तहत प्रदेश के 49 जिलों के 85,750 हेक्टेयर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की जाएगी। इसमें गंगा किनारे बसे 27 जिले भी शामिल होंगे। गंगा नदी के किनारे 5-5 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा ताकि नदी के प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी यूपी दिवस के दिन प्राकृतिक खेती पोर्टल को लॉन्च करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास से चलने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत प्रति हेक्टेयर 28,714 रुपए अगले 4 वर्षों में व्यय किए जाएंगे। स्पष्ट है कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए करीब 246 करोड़ रुपए सरकार के स्तर से खर्च किए जाएंगे। प्रथम वर्ष में क्लस्टर चयन की प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही कृषकों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं अगले वित्तीय वर्ष से उत्पादन पर फोकस होगा। संयुक्त कृषि निदेशक A.K. विश्नोई, जो कि इस योजना के नोडल पदाधिकारी भी हैं, ने बताया कि किसानों के चयन की प्रक्रिया 90% तक पूरी की जा चुकी है और इन्हें पोर्टल पर अपलोड भी किया जा चुका है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को कम से कम एक देसी गाय रखनी होगी। इससे एक और जहां निराश्रित पशुओं की समस्या काफी हद तक हल होगी। वहीं गाय का गोबर और गौमूत्र जीवामृत और बीजामृत तैयार करने के काम आएगा। प्राकृतिक खेती में बीज के अलावा खेती से जुड़ी कोई भी चीज बाहर से नहीं लाई जाएगी। इसे जीरो बजट खेती भी कहा जाता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विकास रंजन चौधरी है और मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी में वैज्ञानिक उद्यान के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर, आपसे हम जानना ये चाहेंगे कि अभी गवर्नमेंट ने जो है एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। इसका क्या उद्देश्य है और कैसी योजना है ये? देखिए, ऐसा है कि जैसा आप जान रहे हैं कि खेती में उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1960-70 के दशक के बाद से रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अंधाधुंध बढ़ाया गया और वो मजबूरी भी थी, क्योंकि हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ रही थी जिस दर से, उनके भोजन की पूर्ति के लिए उत्पादन को बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक था। तो उत्पादन तो बढ़ा और आज हम लोग लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। चाहे वो दूध की बात कर लीजिए, चाहे आप अनाज की बात कर लीजिए, सब्जी की बात कर लीजिए, कहीं कहीं तो हम लोग नंबर 1, नंबर 2 की पोजीशन पर भी हैं। लेकिन डॉक्टर, गौ आधारित प्राकृतिक खेती से जुड़ी योजना की आवश्यकता क्या पड़ गई? वही मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा था मैं। तो जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग अंधाधुंध बढ़ने से सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि मिट्टी और पर्यावरण, ये दोनों के दुष्प्रभाव हमारा इसको देखने को मिला। मिट्टी में दुष्प्रभाव ये रहा कि मिट्टी पे केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से जो जीवांश की मात्रा होती है, मिट्टी की जो जान होती है, जो ह्यूमस उसकी आत्मा कहलाती है मिट्टी की, वो खत्म हो गई। क्योंकि केवल रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी में ह्यूमस की पूर्ति या कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो मजबूरी यह है कि अगर आपको कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति करनी है तो आपको जैव आधारित इनपुट का प्रयोग करना आवश्यक है। जैव आधारित इनपुट मतलब कार्बनिक खादें हैं, गोबर की खाद है, हरी खाद है, या जो इस तरह की जो और भी चीजें हो सकती हैं, उनका प्रयोग अगर आप करेंगे तभी आपकी मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ेगी। तो जो लंबे समय तक हम लोग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए, उससे जीवांश खत्म हो गया। दूसरी बात, ज्यादा रासायनिकों का प्रयोग करने से मिट्टी भी प्रदूषित हुई। मिट्टी में जो एक तरह से मिट्टी की जो क्वालिटी होती है, वो उसमें क्या होता है कि 45% खनिज पदार्थ होता है, 5% कार्बनिक पदार्थ होता है और 50% खाली अवकाश होता है। अवकाश मतलब एक खाली जगह होती है। तो मिट्टी की जो संरचना होती है उसमें वो चीज बिगड़ गई, क्योंकि पौधे को जो अच्छी बढ़वार के लिए जो चीज चाहिए, उसमें से 98% से ज्यादा चीज लगभग हमको हवा, पानी और सूरज की रोशनी से मिल जाती है। केवल 2% ऐसी चीज होती है। प्राकृतिक खेती को गौ शब्द जोड़कर गौ आधारित क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है क्योंकि प्राकृतिक खेती का पहले मतलब समझें। प्राकृतिक खेती का मतलब है रासायन मुक्त
और लोकल जो वनस्पति आधारित है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसी पे निर्भर होते हुए खेती फसलों का उत्पादन करना। इसके 2-3 प्रमुख घटक है, या कह दीजिए इसकी महत्ता इसलिए है कि जब आपके पास लोकल चीजें उपलब्ध होंगी, जो क्षेत्रीय चीजें हैं वो उपलब्ध होंगी, तो आपको कहीं बाहर कुछ खरीदने नहीं जाना पड़ेगा। खेती में लागत आपकी घट जाएगी, क्योंकि आपको बाहर से कुछ भी खरीद के नहीं लाना है। प्राकृतिक खेती की यही विशेषता है कि बाहर से कोई भी रासायनिक चीज या कोई भी खाद आपको बाहर से खरीद के नहीं लानी है, जो भी आपके फार्म पर उपलब्ध है उसी को प्रयोग करना है। तो इससे खेती की लागत घट जाती है और मिट्टी की दशा, वायुमंडल की दशा और जो फसलों का उत्पादन हो रहा है उसकी गुणवत्ता सब में सुधार होता है। गाय का इसमें क्या भूमिका होगी? देखिए, गाय की भूमिका ये है, ये माना जाता है कि जो हमारी देशी वंश की देशी गाय है भारतवर्ष की, उनमें बहुत अच्छे तरह की गुण पाए जाते हैं। खास करके उनके दूध की क्वालिटी अच्छी होती है, बच्चों के लिए बड़ा लाभदायक होता है। इसके अलावा जो उनका गोबर होता है या गौमूत्र होता है, उसमें बैक्टीरिया या जो लाभदायक जीवाणुओं की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। माइक्रोबियल एक्टिविटीज, माइक्रोबियल काउंट जिसको हम बोलते हैं, सूक्ष्म जीवों की संख्या वो बहुत ज्यादा होती है, जो विदेशी गायों में नहीं पाई जाती है। तो देशी गाय को जोड़ करके चलने का जो आशय है वो यही है कि यदि हम खेती में अगर जैविक खेती करना चाह रहे हैं तो हमको देसी गाय पर ही आधारित होकर खेती में उतरना होगा, और एक देशी गाय से आप 30-40 एकड़ तक की खेती आराम से कर सकते हैं, केवल एक देशी गाय के गोबर और गौमूत्र से। तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती किसान करे, क्या अपील करना चाहेंगे आप किसानों से? देखिए, समय को देखते हुए, क्योंकि हर चीज में जहर है, चाहे खाद्यान्न हो चाहे सब्जी हो, और इसके अलावा जो मिट्टी है वो भी खराब हो चुकी है, हवा भी खराब हो चुकी है, हवा में भी प्रदूषण बहुत ज्यादा आप देखते हैं। तो इन सबको अगर सुधारना है तो हमको जैविक खेती पर आना ही होगा, ये समय की मांग है। आज नहीं तो 20 साल बाद हमको जैविक खेती पर आना होगा। सबसे बड़ी बात यह है, जैविक खेती नहीं कह रहे, प्राकृतिक खेती में आना होगा। देखिए, जैविक और प्राकृतिक दो अलग शब्द हैं, हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए, बोल गए। जैविक का मतलब यह होता है कि इसमें हम जैविक उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बाहर से बने हुए हैं उनको भी डाल सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। कोई ऐसा बाजार से पेस्टिसाइड खरीद के ला के प्रयोग कर सकते हैं, केचुए की खाद भी ला करके प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक कृषि में हमको इस तरह का कोई इनपुट प्रयोग नहीं करना है, कोई भी केचुए की खाद नहीं डालनी है। जो भी मिट्टी में सूक्ष्म जीव उपलब्ध हैं उन्हीं को बढ़ाना है, उन्हीं से हमको खेती करनी है। मिनिमम जुताई और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र आच्छादन करके, फसलों के नीचे जो है मिट्टी का आच्छादन करके, उसमें क्या होगा, ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, कम से कम पानी में आपका उत्पादन होगा, कम से कम लागत में उत्पादन होगा, आपका लाभ प्रतिशत बढ़ेगा, आपकी मार्केट में जो उत्पाद जाएगा उसकी मांग अच्छी है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, उसका मूल्य अच्छा है। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको लाभ मिलेंगी। गाय पालने से लगभग 30 से 40 बीघा की खेती होती है, एकड़ की हो जाती है। लेकिन है तो ये भी, ये 150 एकड़ तक की खेती हो सकती है इससे, एक गाय पालने से, एक ही गाय से। क्योंकि हमें एक दिन के एक जो तो उसका तो स्टॉक करना पड़ता है। वो क्या है कि हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके तहत हमें रोज तैयार करना है। अगर मान लो हम 1 एकड़ में अपनी खाद प्राकृतिक देनी है, देसी गाय की गो आधारित खाद देनी है, तो एक गाय से हमें 10 किलो गोबर चाहिए और 10 लीटर गौमूत्र चाहिए। और एक अमूमन गाय 24 घंटे के अंदर इतना गोबर और गौमूत्र दे देती है, बल्कि देती तो ज्यादा भी है, लगभग 10 से 20 केजी गोबर देती है और 15 से 20 लीटर गौमूत्र भी देती है 24 घंटे में। लेकिन हमें जरूरत पड़ती है 10 लीटर गौमूत्र की और 10 किलो गोबर की। इतने में हमारा 1 एकड़ यानी 5 बीघा खेत के लिए हमारा उसका पोषक तत्व बन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा, आप जब किसी फसल की बुवाई करते हैं तो उससे पहले बीज का उपचार कैसे करते हैं? बीज उपचार करने के लिए हमारे पास बीज अमृत है, हमारे पास बीज अमृत है। कैसे तैयार करते हैं बीज? हाँ, बीज, बिल्कुल राइट पॉइंट है आपका। बीज अमृत तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 5 लीटर गौमूत्र लेते हैं, 5 किलो गोबर लेते हैं और उसमें 50 ग्राम चूना लेते हैं, और क्या करते हैं 20 लीटर पानी लेते हैं, उसमें सबको ये घोल देते हैं और 24 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और 24 घंटे बाद हमारा बीजामृत बनके तैयार हो जाता है। और कोई भी फसल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे मक्का, उर्द, मूंग, कोई भी फसल है, उसका बीज को जो है आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए सब बीजामृत में डिप कर देते हैं, डुबो देते हैं। उसके बाद निकाल के छांव में सुखा के उसको,
और बुआई करा दीजिए, आपका बीज उपचार हो गया। कोई केमिकल की जरूरत नहीं, कोई पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं उसका उपचार करने, ये हमारा प्राकृतिक हो गया ये। अच्छा, आपने जो है बीज बो दिया, जी। बीज बोने के बाद जो है 1 महीने में या 15 दिन में जो है अगर उसमें कोई कीड़ा लगता है, हाँ, तो रासायनिक जो है दवाइयों प्रयोग करते हैं, आप क्या करते हैं उसको? उसके लिए हमारे पास प्राकृतिक उपचार है। हमने क्या है कि उसके उपचार के लिए हमने एक प्राकृतिक अपना कीटनाशक बना रखा है। कैसे तैयार करते हैं? उसमें क्या होता है कि एक आपको वैसे तो उसमें 4-5 कीटनाशकों के नाम आते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा बता दें जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। उसका जैसा नाम से ब्रह्मास्त्र है, उससे मतलब आप सभी प्रकार के कीट पतंगे और जो सूड़ियां या इल्ली जिल्ली है सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। उसका नाम है 10 पड़ी अर्क। उसमें क्या रहता है कि 10 वनस्पतियों के पत्ते हमें चाहिए होते हैं, तो जितनी हमें जरूरत है उसी के अनुरूप हम उसको 2 kg हर वनस्पति के पत्ते उसमें ले सकते हैं। और जैसे हमें 2 किलो हमने नीम का ले लिया, 2 किलो हमने धतूरा ले लिया, 2 किलो हमने गांजा ले लिया, ये सब वनस्पतियां हैं। 2 किलो हमने ये आपका बेल पत्र है, इसका पत्ता ले लिया। 2 किलो हमने आम का पत्ता ले लिया। 2 किलो हमने कद्दू का ले लिया। 2 किलो हमने अश्वगंधा का ले लिया। 2 किलो अमरूद भी ले सकते हैं। ऐसे 10 से 12 वनस्पतियों को हम 2-2 किलो कलेक्ट किया, उसको काट के और एकदम में मिक्स कर दिया। उसमें 10 लीटर गोबर डाला, 10 लीटर गौमूत्र डाला, 10 किलो गोबर डाला, और उसमें हमें आधा किलो पिसा हुआ लहसुन पड़ेगा, उसमें आधा किलो पिसी हुई सूखी मिर्च पड़ेगी, आधा किलो हरी मिर्च पिसी हुई पड़ेगी इसमें, और आधा किलो अदरक पड़ेगी। ये सारी चीजें, और आधा किलो तम्बाकू का धूरा, ये सारे की सारी उसमें आती है। इन सबको मिला के 30 से 40 दिन के लिए छोड़ देते हैं। 40 दिन बाद हमारा सबसे बढ़िया प्राकृतिक गौ आधारित केमिकल बन के तैयार हो गया। केमिकल नहीं कहेंगे इसको, कीटनाशक बनकर तैयार हो गया। और इसको हम 6 महीने तक किसी भी फसल में कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हुए आल क्लीन कर देगा। ये कोई कीट पतंगा रहेगा ही नहीं। अच्छा, जब से आपने गौ आधारित प्राकृतिक खेती करनी शुरू की है, जी जी, तब से क्या आपकी उपज बढ़ी है? ऐसा सर देखो, प्राकृतिक खेती में क्या है कि जब हम एक ही खेत में 5 साल तक कंटिन्यू करेंगे तब उपज बढ़ेगी। 5 साल तक से पहले नहीं बढ़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि हम केमिकल से प्राकृतिक में आएंगे और परंपरागत में आएंगे तो शुरू में 2 सालों में तो उपज गिरती है, तो धीरे धीरे जमीन जो है स्टेटस लेना शुरू कर देती है। फिर उपज जो है 4थी साल 5वीं साल और आगे करेंगे तो बढ़ती जाएगी, और शुरू के 2 साल में तो झटका लगता है।